हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले कमेंट कर रहे थे, सर हमारा सिलेबस की फुल डिटेल्स वीडियो बताइए जिसमें हम पूरा समझ सकें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं, क्या क्या लेक्चर होंगे और किस किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस यानी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी वीडियो में हम देखिएगा बीएससी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखिएगा यहां पर दे रखा है ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये आपका बीएससी सेम वन, बीएससी सेमेस्टर वन का जो फिजिक्स है वो किताब है और इससे आपका इस पूरी किताब से आपका 75 नंबर का पेपर आएगा प्लस 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। बात समझ में आ गई? तो 75 नंबर में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा देखना, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कितनी यूनिट है। इसमें है 8 यूनिट, यानी कि देखिएगा दो भागों में ये डिवाइड की है। एक है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स से आपकी 4 यूनिट बनेंगे। एक वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स। ये 4 यूनिट हैं आपका। ये जो 4 यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं, देखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 यूनिट हैं आपका मैथमेटिकल फिजिक्स से। और 4 यूनिट देखिएगा, ये वाली 4 यूनिट 5, 6, 7 और 8, ये बाकी की ये जो 4 यूनिट हैं ये आपका डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट और वेव मोशन, ये है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। अब हम इनके पूरा डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहला चैप्टर जो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि वेक्टर एलजेब्रा, या तो इसको यूनिट बोल दीजिए आप, यूनिट 1, या आप बोल दीजिए कि यह है आपका चैप्टर 1। बात समझ लो कि इस पूरी बुक में आपको 8 चैप्टर मिलेंगे। पूरी बुक में कितने? 8 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। 4 चैप्टर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं और 4 चैप्टर आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स के। ओके, चलिएगा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स यानी कि ये आपका एक बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स। इसका जो पहला चैप्टर है आपका वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा में क्या क्या चीजें? स्केलर राशि और वेक्टर राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनको वेक्टर्स को हम किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से वेक्टर्स को हम घटाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है वो। आगे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है आपको। और मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि आपका 2 मल्टीप्लिकेशन होंगे, आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और एक होगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यहां से एक क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर आगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये वाला डॉट प्रोडक्ट और ये वाला, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। फिर आपका जीरो वेक्टर्स ऑफ नल वेक्टर, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ना है। ट्रिपल प्रोडक्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स आपको देख लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहां से देख लेंगे। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देखिएगा, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें स्केलर और वेक्टर की ही परिभाषा आपको लिखनी है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। एक आपका ये इंपोर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से देखिएगा ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर, सीडो वेक्टर और सीडो स्केलर, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ट्रू वेक्टर, ट्रू स्केलर, सीडो स्केलर और सीडो वेक्टर, ये आपको 4 परिभाषाएं होंगी यहां पर। 4 में से एटलीस्ट एक तो 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। हम यहां तक ये सारे टॉपिक आपको करा चुके हैं। अब सीधे बस ये 2 चीजें और करानी है मेरे को। ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको करा दिया और यहां पे एक सवाल भी मैंने कराया। अब ये देखिएगा, ये वाला यानी ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर और सीडो स्केलर मेरे को कराना है। ये पूरा
चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका दूसरा चैप्टर चलेगा। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में क्या क्या है भाई। दूसरा चैप्टर है आपका वेक्टर कैलकुलस, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, अब इस चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है देखिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको बताना है। स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होते हैं ये आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। इन टॉपिकों को देखिएगा, मैं यहां पर ये वाला टॉपिक यानी ये स्केलर और ये वेक्टर, ये वाला टॉपिक आपका इंपोर्टेंट है। ओके, आगे देखेंगे हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप ढंग से कर लीजिएगा ग्रेडियंट वाला। ऑपरेशन डेल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा देखिएगा, एक थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इसकी एक थ्योरम आएगी। और यहां के बाद में आपका देखिएगा ये कुछ थ्योरम है यहां पर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक कर्ल थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, और यह हेल्मकल्ट्ज थ्योरम, और यह डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन कभी कभी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाती है, तो इसलिए इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे तीसरा जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा जो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां से देखिएगा 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपको पता होने चाहिए। कभी कभी यहां से एक की परिभाषा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आपका एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में पूछ लेता है, बाकी इससे कोई ज्यादा सवाल आता नहीं है। ठीक है, यहां से कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि ये देखिएगा ऑर्थो और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में आपसे पूछता है क्वेश्चन, यहां से ये इंपोर्टेंट बन जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी के ये 3-4 हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, सिलेंड्रिकल पोलर फॉर्म में। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। ठीक है ना, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से यहां से क्वेश्चन बनता है। इस वाली यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। यहां से इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स, ये क्या होता है भाई, ये आपका एक नया चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन डायमेंशंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका देखिए डमी एंड रियल इंडिकेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, एक ये कोवेरिएंट वेक्टर और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, ये आपको दोनों चीज पता होने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं यहां से, और इतना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। देखिए फोरियर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोरियर सीरीज, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल एंड ये टेंसर्स के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, ये आपको पता होना चाहिए। इनवेरिएंट टेंसर, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आपका देखिए, अब आते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यानी चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें क्या है, मैकेनिक्स के बारे में कुछ हिस्ट्री आपको पड़ेगी। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपोर्टेंट है। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफेक्ट ऑफ कोलाइड फोर्स, इफेक्टिव ऑफ सेंट्रीगुलर फोर्स, ये आपका इंपोर्टेंट है। यहां सेंट्रीगुलर फोर्स ये कलिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इंपोर्टेंट है यहां से। ठीक है, आप पोटेंशियल एनर्जी इसको कलिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, और नॉर कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव, ये वाला भी इंपोर्टेंट है। यहां से आपका ज्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए, इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में आपको चैप्टर नंबर 6 में क्या चीज देखने को मिलेगी, टॉक देखने को मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम ऑफ टॉर्क सिस्टम पार्टिकल, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, यहां से टॉर्क की परिभाषा इंपोर्टेंट हो जाती है। आगे देखिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये वाला इंपोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से यहां से आपका प्रैक्टिकल बनता है जो कि आपका आता ही आता है। ठीक है, यही है, इससे और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहां से काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ठीक है, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोलिंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपका चैप्टर नंबर आपका 7, चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रेस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट, हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक, और अल्फा, इसके बारे में आप निकालोगे, अल्फा का फॉर्मूला ड्राइव करोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना यहां से कुछ आते हैं बेंडिंग बीम, एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग बीम के बारे में, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में क्या है, सेंट्रल फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहां से एक न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट बन जाता है, ये इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ जाता है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल लॉ, ये इंपोर्टेंट है यहां से, और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपोर्टेंट है। केपलर्स लॉ वेरी इंपोर्टेंट, ये आएंगे ही आएंगे पेपर में आपको। ठीक है, और डिडक्शन केपलर्स लॉ बाय न्यूटन्स लॉ, ये इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, और आपका ये भी इंपोर्टेंट है, यहां से आपका पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लानेट अबाउट द सन, सन के चारों तरफ यदि कोई प्लानेट रिवॉल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका पीरियड निकालना है। सैटेलाइट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिएगा एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन ए सैटेलाइट, ये आपको पता नहीं चाहिए। इसके वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से, और ये देखिएगा स्पीड, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑर्बिट स्पेड और स्केप स्पीड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा चैप्टर नंबर 9, और ये है आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, इसमें से ज्यादा खास आता नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और डंप्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना ज्यादा इससे कुछ आता नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना। हाँ, एक और चैप्टर है इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 10वां चैप्टर भी हम करा देंगे, ये टोटल मिला के इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाँ, लीसाजूज फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 ये है आपका वेव मोशन। वेव मोशन में इक्वेशन ऑफ ए वेव, प्रोग्रेसिव वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव मोशन, एनर्जी ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इनकी परिभाषा आपको, यानी कि डिफाइन आपको पता होनी चाहिए 2-3 टॉपिकों की, तो ये आपका काम हो जाएगा इससे। और इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता नहीं है। हाँ, ये वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बीच में रिलेशन, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, यहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है और आएगा। सुपर पोजिशन, यहां से सुपर पोजिशन वेव्स क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सुपर पोजिशन ऑफ ए वेव, कभी कभी इसकी थ्योरम भी आ जाती है। ठीक है ना, स्टेशनरी वेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टेशनरी वेव, तो ये भी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपको लगभग मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया। बीएससी फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपके सारे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया जो मैंने आपको बताया है। ठीक है,
चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।